हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ दी जा रही है। इस सीरीज़ में हम यूकेपीएससी एंड यूके द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर को सॉल्व करते हैं ताकि आपके आगामी एग्जाम में आप सभी को हेल्प मिल सके। आज हम महाधिवक्ता कार्यालय में जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकली थी उसका पेपर समीक्षा अधिकारी का पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये पेपर आपके आगामी आरओ और आपका कनिष्ठ सहायक जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग इसी की तरह ही रहेगा। और पेपर में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, तो रिपीटेड जो क्वेश्चन होंगे उसके द्वारा भी आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आप सभी लोग हमारे इस पेपर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जाती है। और देखिए, स्टडी विद एम यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं क्विज के रूप में। तो आप स्टडी विद एम के कम्युनिटी बॉक्स को विजिट करके क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको काफ़ी यूनिक दिए जाते हैं वहाँ पे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलता है, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। और इस पेपर में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र जिसे 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। तो करंट अफेयर किस लेवल की पूछी जाती है और कितने आसपास की पूछी जाती है, आपको पता चलेगा इस पेपर को सॉल्व करने से। तो आप सभी लोग इस पेपर को एंड तक बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, क्या लेवल रहता है एग्जाम का और क्या पैटर्न रखा जाता है, तो उस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप, जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहां पर खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? तो देखिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर इसके लेखक बताने हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? तो देखिए, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कांडला। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने कितने कांस्य पदक? 4 कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है, उस फिल्म का नाम बताएं जिसने कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डीआर जीता। तो 2021 का पेपर है ये, मैंने बताया। तो 2021 में पाल्म डीआर किस फिल्म ने जीता है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका टाइटने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महसूद दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? महसूद दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आंसर है आपका जेवलिन थ्रो। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है आपका अगस्त 2021। 14 अगस्त 2021 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति नहीं है संथानम समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन है इनमें से तारापुर। अगला क्वेश्चन है आपका, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था शक्तिकांत दास को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला देखेंगे, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का हाथी गुम्फा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथा सरित सागर का लेखक कौन था? तो देखिए, कथा सरित सागर इसके लेखक बताने हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोमदेव इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो देखिए, अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई थी ताज उल मासिर। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था? बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति था इनमें से हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है ये करवाया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का चर्चिल उपयोगितावाद। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज आपके बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? टॉमस मुनरो जाने जाते हैं भूमि बंदोबस्त के लिए। अगला देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाइए। तो देखिए, इन घटनाओं को अगर हम काल क्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं तो पहले हो जाएगा आपका क्रिप्स शिष्टमंडल, फिर आएगा आपका वेवल योजना, फिर वेवल योजना आई थी, इसके बाद आ जाएगा आपका मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल और आपके चौथे नंबर पर आएगा अंतरिम सरकार का गठन, फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बास्तिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? बास्तिल का जो पतन है ये संबंधित है फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति हुई थी आपके 1688 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया? तो देखिए, इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था मेटरनिक ने, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? तो देखिए, रोमनोव वंश का संबंध है रूस से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन हुआ था पेरिस में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू का जो युद्ध हुआ था ये आपके वर्ष 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकलोत्तरा पथनाथ के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सकलोत्तरा पथनाथ के नाम से इनमें से जाने जाते हैं कौन? हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ये संबंधित था सातवाहन वंश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित युग्म आपका नहीं है भीतरी अभिलेख
पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो देखिए किसकी हत्या करके, व्रतरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से सुमेलित युग्म है आपका चंदावर का युद्ध 1194। अगला क्वेश्चन है, फेजेंडा जाना जाता है, फेजेंडा जाना जाता है कौवे के बागान के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डार्लिंग है, देखिए डार्लिंग क्या है बताना है, तो ये एक नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या है? इनमें से साल भर यहाँ पे वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, चीन की सबसे लंबी नदी है, देखिए चीन की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी? यांगत्जे, या इसको यांग से क्यांग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है होक्काइडो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है आपका शुक्र, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एकोनकागुआ। अगला देखेंगे, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है आपका एंजेल प्रपात। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य खेत क्षेत्र जाना जाता है, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य खेत क्षेत्र जाना जाता है डॉगर किनारा नाम से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जा रही हैं। साथ ही साथ आप सभी को यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज दी जा रही है ताकि आपको आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करते हैं आप सभी को तो आपको उसका लिंक तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेपर का लाभ उठा सकें। चलिए इस पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, सांभर झील स्थित है, सांभर जो झील है ये आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, गांधी सागर बांध हिस्सा है, गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल परियोजना का, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है इनमें से लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है। तो देखिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है कहाँ पर? मुंबई व अहमदाबाद यानी साबरमती के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तेल यानी पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? इनमें से तेल यानी पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। अगला है आपका, मध्य प्रदेश में कैमूर या इसको कैमोर भी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में कैमूर यानी कैमोर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है किसके लिए?
सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है। सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल ये स्थित है आपके गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र ये स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखता आधारित था। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आधारित था साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर और 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर। यानी कि आपका उपरोक्त बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्टर ऑफ 1600 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? मद्रास एजेंसी जो है इसको प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था 1665 में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में हुई थी। तो देखिए, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहां पर हुई थी? करेक्ट आंसर है मद्रास में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? ये प्रावधान था चार्टर एक्ट 1833 का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो देखिए, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था वर्ष 1909 के अधिनियम द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1945 की वावेल योजना का घोषित उद्देश्य था। करेक्ट आंसर है भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतया खत्म कर दिया। तो देखिए, 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया किसे? करेक्ट आंसर है आपका पुर्तगीज विधियों को, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 26 लाख में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी? करेक्ट आंसर है न्यायिक योजना 1790 से। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा। तो देखिए, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे। आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में स्थित थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था इनमें से टी.बी. मैकाले। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? भारत का द्वितीय विधि आयोग अधिनियम 1853 के तहत नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? साइमन कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी।
अगला क्वेश्चन है ऑडी आलट्रेम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का अर्थ है। तो देखिए इस वाक्यांश का अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनो। अगला क्वेश्चन है शब्द मालाफाइड का अर्थ है। शब्द मालाफाइड का अर्थ होता है दुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश इप्सो फैक्टो का अर्थ है। इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है स्वयं में ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का संविधान सर्वप्रथम संशोधित किया गया था। भारत का संविधान सबसे पहले वर्ष 1951 में संशोधित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है। हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है सतत विकास संकल्पना है। सतत विकास संकल्पना है पर्यावरण विधि की। अगला क्वेश्चन है आपका विधि का शासन का अर्थ है। विधि का शासन का अर्थ है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। अगला क्वेश्चन है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना अतिचार कहलाता है। अगला देखेंगे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो देखिए मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है याचिका। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है नवंबर 26 को। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम अधिनियमित किया गया था। बाल श्रम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है। किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है न्यायालय की अवमानना। अगला क्वेश्चन है वाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला लगता है। तो देखिए वाराही मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों ने सेशन को अभी भी शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और उत्तराखंड का क्या लेवल रखा जाता है आयोग के द्वारा वो भी आप देखिएगा इस पेपर को सॉल्व करके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए। यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो देखिए पेशावर कांड आपका घटित हुआ था वर्ष 1930 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड में औसत जोत का आकार हेक्टेयर में है। उत्तराखंड में औसत जोत का आकार 0.89 हेक्टेयर है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक यानी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गढ़वाल तथा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है। उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है कोटद्वार नगर निगम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी से पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, तो 9 नगर निगम है वर्तमान में। और नवा नगर निगम कौन सा बना है ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ लिया गया है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक थे। ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक थे H.G. वॉल्टन। अगला क्वेश्चन है रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है। अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद इनमें से है पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है फसल चक्र प्रणाली से। अगला देखेंगे गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था 1790 में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए वन साइड आपको यहाँ पे हिमनद दिए गए हैं, सेकेंड साइड नदियां दी गई हैं। किस हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है सबसे पहले सुमेलित कर लेते हैं। संतोपद की अगर हम बात करते हैं, संतोपद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। मीलम से होता है गौरी गंगा नदी का। खतलिंग से उद्गम होता है भिलंगना नदी का। और चौराबाड़ी से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे उद्योग और अवस्थिति दी गई है, तो सबसे पहले सुमेलित कर लेते हैं। सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल, ये आपके लाल कुआं में है, बिल्कुल दिया सही है आपका यहाँ पे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये रानीपुर में है, ये भी करेक्ट दिया गया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपके रानीबाग में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार में है। तो देखिए सुमेलित तो आपको यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। तो देखिए देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग और इसकी स्थापना की गई थी 1788 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है। उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि उपराऊ दोयम कहलाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों की सीमा मिलती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी या पट्टी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान हैं। तो देखिए कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पट्टी जो है यहाँ पर उपोष्ण जलवायु दशाएं विद्यमान हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम हो जाएगा आपका चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का विल्सन को। अगला देखेंगे, कत्यूरी शासकों यानी नरेशों की राजधानी थी। तो देखिए कत्यूरी जो नरेश थे इनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर में। अगला है आपका, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय का वर्ष है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था, 1949 में। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा है। लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा है मुख्य सीमा भ्रंश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था। कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक था सोमचंद। अगला देखेंगे, गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक था कनकपाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व था 189। अगला है, अल्मोड़ा जनपद में झिरौली प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा जनपद में स्थित है झिरौली, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है, मैग्नेसाइट खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति या नस्ल है, कौन सी है, बतानी है। करेक्ट आंसर है कोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है। उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक ये लोकसभा में रखा गया था 1 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो देखिए बीज बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है ये टिहरी गढ़वाल से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो देखिए यह कथन था किसका, ये कथन था आइवर जेनिंग्स का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे इनमें से JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था BN राव ने। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे इनमें से सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा दिया गया था
1961 में। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? करेक्ट आंसर है आपका अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षीकरण का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर है आपका अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को कहा जाता है शून्यकाल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्जातीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उनके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका अनुच्छेद 167। अगला देखेंगे, अंतर्जातीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था? अंतर्जातीय परिषद जो है इसे 1990 में स्थापित किया गया था और किस आयोग की सिफारिश के आधार पर? सरकार या आयोग की सिफारिश के आधार पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी दिए गए हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है ये भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 ये संबंधित है वित्त आयोग से। अगला है आपका, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? करेक्ट आंसर है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन है? भारत की संचित निधि का संरक्षक है इनमें से कौन? संसद। अगला है, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? अनुमान समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो देखिए कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है भारतीय संविधान के जिन्हें स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, 19 और 21। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है से डॉस, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला देखेंगे, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर वेब पेज दिखाता है इसे कहा जाता है वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका हैकिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह क्या प्राप्त करता है? आईपी एड्रेस। अगला देखेंगे, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह है। तो ये डिवाइस है आपका कौन सा डिवाइस?
एक मॉडम है, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? इनमें से प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं आपकी कौन कौन सी? एक तो है जावा, दूसरा है C++। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।